हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैकेनरी पढ़ाया था, जो कि काफ़ी डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था। तो आपने अगर वो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है। देखिए, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनता है, और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बनता है। यानी कि मैंने आपको ये कल भी समझाया था कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन वे होता है जो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। जब एक बार डीएनए से एमआरएनए बन गया तो ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, क्योंकि ये डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो ये एमआरएनए से डीएनए बन सकता है। अगर ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होकर एमआरएनए से प्रोटीन बन गया तो ये प्रोटीन से एमआरएनए दोबारा नहीं बन सकता। तो यही बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। तो अगर एक बार प्रोटीन बन गया, वो सही बना हो या गलत हो, तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। अब देखते हैं, कल मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपको याद ही होंगे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो किस किस को कोड करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी प्रकार के आरएनए को बनाने का काम करता है। आरएनए प्रोटीन थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। ये तीनों के बारे में डिटेल में बताया, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो ट्रांसक्रिप्शन यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेशन में आरएनए का। तो देखिए, जो आरएनए बनता है उसमें क्या होता है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोकैरियोट जो सेल होती है उनमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ह्यूमन में जो ह्यूमन वाली सेल होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, और जो ये यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें ज़रूरत होती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये इम्पोर्टेंट रोल करता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये बहुत सारे चीज़ों में रोल प्ले भी करता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ये कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। पहले जो आपको यहाँ पर टाइप दिखाई दे रहा होगा वो जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और दूसरा जो है वो स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी कि एसटीएफ, इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं कि जो पहला है इसका क्या काम है। तो जो ये जीटीएफ वाला है इसका कार्य क्या है, ये भी तीन टाइप के होते हैं। इसका काम क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। जो पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से जुड़ता है। तो मैंने कल आपको आरएनए पॉलीमरेज पढ़ाया था, ये किससे जुड़ता है, ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से जुड़ता है और आरएनए के सिंथेसिस में मदद करता है। तो किसे बनाता है, जो आरएनए का जो सिंथेसिस होता है ये उसे बनाने का काम करता है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ जुड़ता है। तो ये क्या होता है, जो सेकंड आरएनए पॉलीमरेज है ये उसी के साथ जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड है ये क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ जुड़ता है, और इन तीनों में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में से दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए तीन है, इसमें से जो दो होंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज ज़रूरी था, यह 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड है
इसके पार्ट कितने अच्छे हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके फंक्शन भी ज़्यादा होंगे। तो देखिए अब ये 6 के 6 फैक्टर्स देख लेते हैं क्या है। तो देखिए जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फर्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड का ए है, ये प्रमोटर रीजन को डीएनए में पहचानता है। तो जो प्रमोटर होता है, मैंने आपको पीछे डायग्राम इसका दिखाया था, जो प्रमोटर होता है डीएनए वाला, ये उसे पहचानने का काम करता है और डीएनए का स्टेबलाइज करता है, यानी कि उसे स्थायी करता है, स्थायी बनाता है। तो जो देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी है, ये BRE के प्रमोटर रीजन में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? BRE के प्रमोटर रीजन में पाया जाता है। जो सेकंड का डी है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि ये एक तरीके का जुड़ने का काम करता है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर वो फॉर्मेशन करते हैं TAF का, टाटा एसोसिएटेड फैक्टर्स का, जो कि कॉम्प्लेक्स है और यह डीएनए के बैंड करता है 80% एंगल पर, यानी कि जो डीएनए होता है उसे बाइंड करने का काम करता है, उससे जुड़ने का काम करता है कितने एंगल पर? 80 एंगल पर। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई की, यह रेगुलेट करता है TF सेकंड और H को। तो देखिए H इसमें नीचे है और ये किसे करता है? TF सेकंड को और TF H को। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F को, ये स्थायी करता है। तो ये क्या करता है? ये स्टेबल करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को साथ ही साथ इंटरेक्शन को बढ़ाता है। तो क्या करता है? उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज का, उनको बढ़ाने का काम करता है। और TF सेकंड TBP के साथ ये एक्टिवेट होता है, तो साथ ही साथ TFB सेकंड E और TFH को भी एक्टिवेट करता है। तो देखिए कितनों को एक्टिवेट करने का काम करता है, इतनों को एक्टिवेट करता है। अब जो लास्ट का पॉइंट है, जो आपको सिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H है, यह हेलिकेज और ATPase एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एंजाइम है, जिन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। तो हेलिकेज और ATPase एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और जो हेलिकेज है डीएनए को अनबाइंडेड करता है, ये हेलिकेज के साथ जुड़ता है और हेलिकेज को एक्टिव करता है। तो हेलिकेज जो है वो डीएनए को अनबाइंड करना शुरू कर देता है, यानी कि जो डीएनए ऐसे बाइंड होता है उसे अनबाइंड, यानी कि उसे खोलना शुरू कर देता है। यह ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, मैंने आपको ये 6 फैक्टर्स पढ़ा दिए, जो कि आपके समझ में आ रहे होंगे। तो इन्हें बाइंड करने का काम करता है। तो देखिए अनबाइंड करने का काम करता है। अब जो अगला कह सकते हैं इसी में पॉइंट है, यानी कि इसमें डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाकर आना होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ गया, मैंने कल आपको यही डीएनए की स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये ओपन वे में, यानी कि इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3' to 5', ये सब ये पढ़ाया था। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, यानी कि फॉर्मेशन कैसा होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, जो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन, और जो एमआरएनए से प्रोटीन की बनने की प्रोसेस है उसे ट्रांसलेशन होता है। एक बात और बता दो, जो एमआरएनए है, एमआरएनए से जो अगला स्टेप होता है वो आईआरएनए होता है, उसके बाद में प्रोटीन बनता है। यानी कि ये दोनों समथिंग मिले जुड़े होते हैं, आईआरएनए, तो उसके बाद में ये भी बनता है, उसके बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको पता चल गया ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये क्या होता है? इनिशिएशन, सबसे पहले इनिशिएशन होता है किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना। इनिशिएशन का ही मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, यानी कि इनिशिएशन, यानी कि उस चीज़ को स्टार्ट करना। इलोंगेशन यानी कि उसमें बीच में स्टेप जो हम करते हैं। टर्मिनेशन यानी कि उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे टर्मिनेशन बोला जाता है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा TBP TAF, TBP प्लस TAF, यह टेम्पलेट DNA है, यह TF सेकंड है। मैंने अभी पीछे आपको इसके 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, ये वही है, इसे टाटा बॉक्स है ये। तो ये क्या है, यह DNA की स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपको डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा होगा, यह DNA की स्ट्रक्चर है। नीचे इसमें टाटा बॉक्स है जो कि यूकैरियोटिक DNA प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कि DNA से mRNA बनता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है, जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ये हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने के लिए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। यानी कि DNA से mRNA बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसकी ज़रूरत होती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए इसकी एक से के साथ हमें यूकैरियोटिक अगर जीन है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसी के साथ अगर हमें यूकैरियोटिक अगर जीन है, तो देखिए अगर जो यूकैरियोटिक है वह जीन है तो वहाँ पर RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जीन है कोई तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब TF सेकंड फैक्टर नहीं होगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड नहीं होगा, तब तक RNA पॉलीमरेज सेकंड एक्टिव नहीं होगा। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, इसे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। तो देखिए जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड नहीं होगा तब तक RNA पॉलीमरेज सेकंड एक्टिव नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको पहले डायग्राम बता दूं, उसके बाद आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड आकर D, देखिए यहाँ पर आपको D दिखाई दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है, वह यूकैरियोटिक सेल के प्रमोटर वाला रीजन, यानी कि देखिए जो टाटा बॉक्स रीजन है वहाँ पर आकर जुड़ता है। तो कहाँ पर आकर जुड़ गया, ये एक टाटा बॉक्स पर आकर जुड़ गया और फॉर्मेशन करता है इनिशिएशन कोमेटेड कॉम्प्लेक्स का। तो किसका स्टार्ट करता है, इनिशियल कोमेटेड कॉम्प्लेक्स का। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, इनिशियल कोमेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को खुद ही मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। तो ये क्या है, देखिए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, मतलब ये खुद में ही डबल है प्रोटीन है, जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के 2 यूनिट से और एक सब यूनिट यानी कि TBP एसोसिएटेड फैक्टर TAF से जाकर मिलकर बनता है। तो ये क्या करता है, ये इससे जाकर मिलकर बनता है। मैं एक बार और दोबारा बता दूं, जो TF सेकंड D है ये अपने आप में खुद मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ 2 यूनिट और एक सब यूनिट TBP एसोसिएटेड फैक्टर TAF से मिलकर बना होता है। तो देखिए कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो TF2D है, क्या है, जो TF2D है, जो TF22A है और TF2B है, ये RNA पॉलीमरेज सेकंड से जुड़ता है। मैंने अभी आपको पीछे 6 पॉइंट्स बताए थे इसी में, तो उन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है। जो TF2F के साथ इनिशिएशन कोमेटेड कॉम्प्लेक्स वाले जो जगह पर जुड़ते हैं उनका फॉर्मेशन करता है मिनिमल ट्रांसक्रिप्शन का। तो जो मैंने आपको ये यहाँ डायग्राम में बताया उसकी मैं आपको थ्योरी दिखा देती हूँ, उसके बाद में इसके अगले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इसकी कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले TF सेकंड डी है वह यूकैरियोटिक सेल में प्रोमोटर वाला रीजन है, यानी कि टाटा बॉक्स रीजन है, वहाँ पर जाकर ये जुड़ता है। तो कहाँ पर जाकर जुड़ता है? टाटा बॉक्स जाकर जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है इनिशियल क्रोमैटिड कॉम्प्लेक्स। जो सेकंड पॉइंट है वो जो TF2 सेकंड डी है, यह अपने आप में एक खुद मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के 2 यूनिट से और एक सब यूनिट TBP एसोसिएटेड फैक्टर TAF से मिलकर बना है। जो थर्ड पॉइंट है वो है TF2D, यह जुड़ता है TF2A और TF2B से, जो कि पॉलीमरेज सेकंड है, और TF2F के साथ में इनिशियल क्रोमैटिड कॉम्प्लेक्स वाली जगह पर जाकर जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है मिनिमल ट्रांसक्रिप्शन का। अब इसमें इसकी थोड़ी सी आगे थ्योरी है, वह भी देख लेते हैं। तो देखिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का, अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, यह RNA पॉलीमरेज सेकंड का इनिशियल क्रोमैटिड कॉम्प्लेक्स वाले स्थान पर जुड़ता है, जिसे मिनिमल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो स्टार्ट होता है, यानी कि उसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो TF2 सेकंड E है, ये TF2H के साथ मिनिमल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर जाकर जुड़ता है, और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जुड़ता है तो पूरे असेंबली को मिलाकर फॉर्मेशन करता है कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। अगला जो छठा पॉइंट है वो है TF2H, यह एक हेलिकेज एंजाइम है जो कि अनबाइंडिंग करता है DNA के, यानी कि यह DNA को खोलने का काम करता है, यानी कि कोई भी DNA ऐसे बाइंड हुआ है उसे खोलने का काम करता है। ये कौन करता है? TF2H इसे खोलने का काम करता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इसे सिंगल करने में काम करता है। RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है वो इनिशिएशन जो RNA पॉलीमरेज सेकंड है वो इंटेस्ट करता है पॉलीमराइजेशन, यानी कि अब mRNA बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है जो RNA पॉलीमरेज सेकंड होता है। जब ये नए mRNA का फॉर्मेशन करता है तो TF2H वो अलग हो जाता है और mRNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वह अपने आप बनते रहते हैं, यानी कि ये एक बार बनाकर अलग हो जाता है, उसके बाद में इसकी कॉपी बनती रहती है और mRNA के जो बनती रहती है। RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है और जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA से mRNA का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए कोई भी DNA है, ये क्या करता है? अगले स्टेप में ये खोलने ऐसे खुलता रहता है। उसके बाद में जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो इनमें से नया mRNA बनता रहता है। हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में कैसे ट्रांसक्रिप्शन, जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तब आपको ये डिटेल में हम सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था इसलिए कुछ बातें, जब इसमें आपको प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, यानी कि उसकी प्रोसेस कैसे चलती है, कैसे होता है, तो तब हम आपको ये डिटेल में पढ़ा देंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे चैनल पर बॉटनी, केमिस्ट्री सभी कुछ चला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज़।